ध्यान करते हैं, नाम का स्मरण करते हैं, नाम की कमाई करते हैं और नाम की कमाई करके ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने की शक्ति प्राप्त हुई। नाम की कमाई करके भगवान विष्णु को विद्या के द्वारा किया जाता है, वाणी के द्वारा किया जाता है। लेकिन इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, कोई भी इंद्रिय का काम नाम का जाप करती है। जिह्वा का काम रसास्वादन करना है। क्या आते आप 1 बजे से ही अपने बच्चों की याद करने लगते हैं, खाना बनाना है, बच्चे आ रहे होंगे, स्कूल से आ रहे होंगे, उसकी बस आ रही है, आ रही होगी, वे अब आएंगे, आप उनके याद में उनकी याद करती है। तो आप बताओ माता बहनों, याद करने के लिए माला फेरना पड़ता है क्या? बच्चे की याद करते हैं तो माला फेरना पड़ता है क्या? कोई संस्कृत का श्लोक जाप करना पड़ता है क्या? बहुत सारे लोग हरियाणा के फौज में, आसाम में हमें मिलते हैं, वहाँ आसाम में महाराज जी के कार्यक्रम होते हैं। बहुत सारे आसाम में आपके हरियाणा के लोग हैं। तो पत्नी घर में खाना बनाती बनाती पति की याद कर रही है, तो पति की याद करने के लिए पतिदेव तो नहीं बोलती है, माला तो नहीं बोलती, संस्कृत का कोई श्लोक तो नहीं पढ़ती है। और पति फौज में है, चाहे आसाम राइफल में है, चाहे जाट रेजिमेंट में है, चाहे जिस भी फौज में है, बॉर्डर पर भाई शत्रुओं से लड़ रहा या बंदूक चला रहा है, बंदूक चलाते चलाते भी माँ की याद करता है, बच्चों की याद करता है, पत्नी की याद करता है। तो याद करने के लिए आप बताइए माला फेरने की जरूरत है क्या? जब माँ की याद के लिए, पिता की याद के लिए, बच्चों की याद के लिए, पति और परिवार के लोगों की याद करने के लिए आप बाहर का कोई साधन नहीं अपनाते, कोई उपवास करने की जरूरत नहीं है, नवरात्र करने की जरूरत नहीं है। मन से आप याद करते, किसकी याद करते हैं? जो आपका है, जिन्हें आपने अपना समझा है कि मेरा बेटा है, मेरे पति हैं, ये मेरी पत्नी है, मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, जिनको आप जानते हैं आप उनकी याद करते हैं। फिर मैं वहीं आऊँ। सबसे पहले भगवान को जानना पड़ता है। स्मरण करेंगे, याद करेंगे, उस नाम को जानना चाहिए। ध्रुव और प्रहलाद भगवान के भगत हुए। ध्रुव का जन्म सतयुग में हुआ, प्रहलाद का जन्म सतयुग में हुआ। तब धरती पर भगवान राम का अवतरण नहीं हुआ था, भगवान कृष्ण का अवतरण नहीं हुआ था। तो ध्रुव प्रहलाद भगवान का क्या नाम लेते थे? वो नाम क्या है? एक वाणी से नाम लेते हैं। हम जो नाम लेते हैं वाणी से, वो भगवान का गुणवाचक नाम है। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, मुझे मालूम नहीं कि डॉक्टर साहब का नाम क्या है, लेकिन अनाउंस जब किया गया कि डॉक्टर साहब माला पहनाएंगे, नाम मुझे याद नहीं रहा। तो डॉक्टर साहब का नाम डॉक्टर साहब नहीं है, ये दवा देते हैं, रोगों का उपचार करते हैं, इसलिए हम उनको डॉक्टर साहब कहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब का नाम डॉक्टर साहब नहीं है। गाँव का प्रधान जी का नाम प्रधान जी नहीं है, सांसद जी का सांसद नाम नहीं है, विधायक का नाम विधायक नहीं है, प्रधानमंत्री का नाम प्रधानमंत्री नहीं है, राष्ट्रपति का नाम राष्ट्रपति नहीं है। उस पद पर जो विराजमान है वह उस पद पर बैठने के कारण राष्ट्रपति कहलाते हैं, प्रधानमंत्री कहलाते हैं, सांसद कहलाते हैं। एडवोकेट क्यों कहते हैं हम, वकील क्यों कहते हैं? जो वकालत करता है उसको हम वकील साहब कहते हैं। कोर्ट में जो जजमेंट करते हैं उनको हम जज साहब कहते हैं। ये पद और गुण के नाम हैं। भगवान सब में रमन करता है, इसलिए भगवान को हम राम कहते हैं। भगवान सर्वव्यापक है, इसलिए हम उनको विष्णु कहते हैं। भगवान सबसे ऊपर उठा हुआ है, इसलिए हम उसको ब्रह्म कहते हैं। जो सबको आकर्षित करता है उसको कृष्ण कहते हैं। जो मंगल का भवन है और अमंगल का नाश करने वाला है उसे शिव कहते हैं। भाइयों बहनों, ये सारे नाम गुणवाचक हैं। जो सबके दुखों का हरण करता है उसे हरि कहते हैं। वो भगवान का सच्चा नाम क्या है, उस नाम को जानने के लिए हमें सद्गुरु के पास, संतों के पास जाना पड़ेगा। अर्जुन जब कृष्ण की शरण में जाकर चरणों में प्रणाम कर ज्ञान की याचना करता है, तब भगवान कृष्ण उसको, और जिसकी हमेशा याद करते रहते उसी की याद आती है, उसी की याद करते हुए शरीर छोड़ते हैं हम, उसी को तेरा कर्तव्य कर्म है। लेकिन युद्ध करते हुए भी तू निरंतर मेरा सुमरन कर। माताओं, भाइयों, बहनों, माला हम 2 घंटे फेरे,
2 घंटे के बाद हम थक गए, माला फेरना बंद हो गया। इन निरंतर चल रहे हैं, चाहे खेत में काम कर रहे हैं, चाहे आप गाय का दूध निकाल रहे हैं, चाहे कंप्यूटर चला रहे, चाहे फौज में हैं, आप बंदूक चला रहे, घर में माता बहनें खाना बना रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं, कोई कपड़े धो रहा है, कोई सो रहा है, कोई वॉशरूम में है, कोई स्नान कर रहा है। दुनिया के सारे काम धंधे करते हुए 24 घंटे हमारे अंदर कौन सी क्रिया है? एक क्रिया है, और वह है प्राण अपान की क्रिया। ये श्वासों की क्रिया, ये श्वासों की माला हम सब के अंदर हमेशा फिरती रहती है। और सतगुरु महाराज जी यही बताते हैं, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। हमारे घट के अंदर, हमारे हृदय के अंदर दिन रात फिरती रहती है।